हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे मित्रों, हम लोग पिछले वीडियो में ग्रामर को समाप्त किए। अब हम लोग आज पढ़ेंगे वॉयस। वॉयस को पढ़ेंगे, उसके कितने प्रकार होते हैं और किस टेंस को किस में बदला जाता है और उसका क्या सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कैसे चेंज किया जाता है, सारे रूल्स को आज हम बताएंगे। आइए शुरू करते हैं एक्टिव वॉयस और पैसिव वॉयस। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्रामर को पूरा विधिवत ढंग से पढ़ा, जिसमें कि उसका टेंस को पढ़ा, ग्रामर जो पार्ट टेंस है उसको पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वॉयस और पैसिव वॉयस, जो कि यह भी एक अहम भूमिका निभाता है। तो प्यारे मित्रों, देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा कि मेरे वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखना, देखने के बाद उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन घंटी जरूर दबाना, क्योंकि आपके यहाँ जो भी वीडियो अपलोड होगा आपके यहाँ तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचेगा, तुरंत उसकी जानकारी आपको मिलेगी। आइए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं वॉयस। वॉयस मिस होता है वॉच, वॉयस मिस होता है वॉच। अब वॉच को देखते हैं कि वॉयस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक्टिव वॉयस और पैसिव वॉयस। वॉयस इंग्लिश में वॉयस वॉच दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉयस, एक्टिव वॉयस, ठीक है। एक्टिव वॉयस में क्या होता है, क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है, क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। और पैसिव वॉयस में क्या होता है, क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है, ठीक है, क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। तो आइए देखते हैं एक्टिव वॉयस में क्या होता है। द वर्ब अटैच्ड, अटैचेस importance to the subject, ठीक है। अब क्या हुआ, सब्जेक्ट, यानी कि इसमें क्या गया कि क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है, क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। दूसरा आपका क्या है, पैसिव वॉयस, दूसरा आपका है पैसिव वॉयस, पैसिव वॉयस। अच्छा, तो एक्टिव वॉयस में क्या होता है, कर्तृवाच, और पैसिव वॉयस में होता है कर्मवाच। इसको बोलते हैं कर्तृवाच और इसको बोलते हैं कर्मवाच, ठीक है, ये आपका हिंदी में। और अब आइए देखते हैं डिफिनेशन को। मैंने बताया कि इसमें कर्ता को प्रधानता दी जा रही है, एक्टिव वॉयस में क्रिया के द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जा रही है, लेकिन पैसिव वॉयस में आपका होगा क्रिया के द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाएगी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, द वर्ब अटैचेस importance to the object, ठीक है। अब इसको देखा हमने कि किस प्रकार से इसका डेफिनेशन होता है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। मैं स्टार्ट से ही, जब से ग्रामर पढ़ा रहा हूँ आपको, जब से टेंस को पढ़ाया मैंने, उसमें भी यही बताया कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आज एक्टिव पैसिव को भी शुरू कर रहे हैं, उसमें भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। मैं ऐसे ही तालमेल बैठा करके आपको बताता चला जाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत आसान हो जाएगा। और इसमें देखेंगे अब हम लोग ये डिफिनेशन को जाने। आइए अब देखते हैं कि कैसे किस टेंस को किस टेंस में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं, जो वॉयस को चेंज करने का रूल होता है। सबसे पहले, यदि एक्टिव वॉयस हमारा जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, उसको किस तरह से बदलेंगे,
पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे उसके रूल को हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, तीनों टेंस के नाम लिख लेते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसमें हम देखते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ परफेक्ट और यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सी दिख रहा है, पूरा पूरा दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहे तो उसमें हम पैसिव बनाते समय, ये पैसिव बना रहे हैं हम लोग, पैसिव का नियम है, पैसिव को चेंज करते समय इसमें क्या होगा, इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। और देखिए यदि कॉन्टिन्यूअस में तो इज, बीइंग, ठीक है, एम, बीइंग और आर, बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग होता है। अब इसमें क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और मैंने जैसा आपको बता दूं कि एक्टिव पैसिव वॉइस सिर्फ आपके 8 टेंस का ही बनता है और 4 टेंस का नहीं बनता है, जिसमें आपको ये पता चल गया। ठीक है, और सभी का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा और फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनेगा। तो उसको देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं। अब इसमें वाज या वेयर, अब इसमें वाज बीइंग और वर बीइंग। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे बिछड़ा इसमें हैड बीन का प्रयोग होगा और इसमें जो आपका होगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए आपको टेंस का परिवर्तन पहले समझा दूं, इसके बाद तब ले चलूँ आपको जो प्रोनाउंस हैं उसके सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस के किस रूप में उसको चेंज करेंगे उसको भी हम बताएंगे। देखिए क्या है कि जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, मैं एग्जाम्पल के साथ सब कुछ बताऊंगा, सबसे पहले रूल को समझा दे रहा हूँ। इस रूल को यदि आप जान जाते हैं तो मैं कैसे इसको परिवर्तित कर रहा हूँ उसको विधिवत आप जान जाएंगे। और जैसा कि आपको यह जानकारी होना चाहिए कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो रूल के परिवर्तन के साथ साथ हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं, उसके पहले हम भी3 का प्रयोग करते हैं कि कोई भी पैसिव वॉइस आपको चेंज करना होगा उसमें आपका वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा।
बाकी रूल्स इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और जब मैं इस एकदम टेंस बाय टेंस बताऊंगा उसमें भी सबसे पहले मैं रूल को लिखूंगा कि देखिए इसका यह रूल होगा, और लेकिन चेंज करते समय पैसिव समय इसका यह रूल हो जाएगा। तो इसमें देखिए जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है, तो उसको हम पैसिव बनाते समय इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का इज एम आर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, इसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, यह भी देख लीजिए, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव के समय। जब एक्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। जब उसी का पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। यह आपका एक रूल है जिससे कि आपको इसको करने में बहुत आसानी समझ में आएगी। और देखिए यदि आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो वहाँ वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे पैसिव बनाते समय। आपका सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो आप उसका पैसिव बनाते समय जो है कि विल बी शैल बी का वहाँ प्रयोग करेंगे। और यदि इसी तरह आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, इज एम आर के बाद तब बीइंग का प्रयोग कर देंगे हम। यदि पास्ट में वाज या वेयर लगा हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वेयर का प्रयोग होता है, और इसमें जो कि वाज बीइंग वर बीइंग का प्रयोग हो जाएगा, और क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और जैसे फ्यूचर का इसका कंटिन्यूअस बनेगा ही नहीं। आइए अब फ्यूचर परफेक्ट को देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में उसी तरह होगा, इसमें हैज़ या हैव V3 लगता है, इसमें हैज़ बीन हैव बीन, उसके बाद तो V3 का प्रयोग किया जाएगा पैसिव बनाते समय। अब देखते हैं जब इसका फ्यूचर पास्ट का परफेक्ट लेते हैं तो उसमें हैड का केवल नहीं हैड का प्रयोग होता है, हैड के बाद V3 का प्रयोग होता है, लेकिन पैसिव बनाते समय हैड के बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V3 प्लस बाई का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट को रख देंगे। अब इसके बाद फ्यूचर का होगा, फ्यूचर में क्या होगा, विल हैव रहेगा, शैल हैव रहेगा, लेकिन जब बाद में देखेंगे तो विल हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा, शैल हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा, उसके बाद V3 प्लस बाई लगाकर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। पैसिव वॉइस में हर ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग होगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब हम लोग कैसे जो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, इसके ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करते हैं उसको एक बार देखते हैं। एक बार आप लोग इसके शॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए देखिए अब हम लोग सब्जेक्ट यदि आई हो, सब्जेक्ट यदि आई हो, ऑब्जेक्ट को कैसे हम परिवर्तित करते हैं इसको भी एक बार समझ लेते हैं। सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन जैसे आई, जैसे आई हो गया और वी हो गया और इसके बाद यू हो गया, ठीक है, आई वी यू, और ही सी इट दे, ठीक है, ही सी इट दे। यदि आपका सब्जेक्ट ठीक है, यदि आपका सब्जेक्ट आई वी यू ही सी इट और दे रहे तो उस समय आप क्या करेंगे, आई को बाई मी में परिवर्तित करते हैं, वी को बाई अश में परिवर्तित करते हैं, और इसके बाद यू को बाई यू में परिवर्तित करते हैं, ही को बाई हिम में परिवर्तित करते हैं, सी को बाई हर में परिवर्तित करते हैं, इट को बाई इट में परिवर्तित करते हैं, दे को बाई देम में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बदलते हैं। आपने
टेंस को भी देख लिया और इसके सब्जेक्टिव केस को भी देख लिया, किस प्रकार से इसको परिवर्तित किया जा रहा है। तो मैंने दोनों रूल्स को आपको बताया। अब आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल को लेकर बताते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ A to Z रूल के साथ मैं इसको कंप्लीट करूंगा। देखते हैं, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने पहले कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेते हैं, जैसे सी goes to school, सी गोज टू स्कूल। अब इसको मैंने आपको बताया सब्जेक्ट एक्टिव में क्या रहेगा, एक्टिव में आपका सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन जब पैसिव आप उसका बनाएंगे तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट हो जाएगा। अर्थात एक तरह से ऐसे करिए, पहले इसी का ठीक अपोजिट, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, हो जाता है। अब देखिए इसी रूल के अनुसार हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरा एग्जांपल बताऊंगा। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने ले लिया, ठीक है, तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिया तो क्या कहा, सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। तो पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे, स्कूल। अब गोज का क्या होगा, गॉन हो जाएगा, B3 गॉन बाई। अब सी का क्या हो जाएगा, हर, ठीक है, या द स्कूल गॉन बाई हर, स्कूल उसके द्वारा जाया जाता है। तो इस प्रकार से मैं आपको यह दोनों रूल्स को बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूंगा आपको कि पूरा का पूरा टेंस को लेकर के 8 टेंस मैं एक साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं छोटे छोटे वीडियो में आपको सब कुछ बताता रहूंगा, जिससे आप भी उबेन है, आप अच्छे से उसको पढ़ सकें। आप समय निकाल कर उसको 10-20 मिनट का समय दे करके आप देख सकते हैं। तब बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।